जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूं आप लोग के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और पूछा जा भी रहा है। तो खास करके एसएससी जीडी के लिए ध्यान से, जितने भी अगर वीक स्टूडेंट मैथ्स में हैं तो एक बार जरूर जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए, हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आज सवाल ज्यादा है, नोट्स जरूर कर लीजिएगा। आइए पहला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। कहता है सवाल, 3 वर्ष पहले, ध्यान देखिए, सवाल को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम सवाल को अच्छे से आपको समझा रहे हैं, पहले सवाल को समझ जाइएगा, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कितना थी? 18 वर्ष थी। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हो जाती है, तो सी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? सी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। सबसे पहले बात कीजिए, क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष पहले। तो बाबू रे, 3 वर्ष पहले इनका आयु कितना था? 3 वर्ष पहले कितना था? अब देखिए, हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं आप लोग की, ताकि समझ में आ जाए। ये मत समझिएगा कि मैं लेट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं बच्चों, बस ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 वर्ष पहले ए और बी कितने लोग हैं दोस्तों? 2 लोग हैं, और औसत आयु उनका कितना है? 18 वर्ष है। कितने हो गए? 36 वर्ष। कब? 3 वर्ष पहले। तो बताइए दोस्तों कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी होगी? ये 3 वर्ष पहले का है, तो बताइए वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में कितना? 3 वर्ष बाद, यानी 3 3 कितना हो गया? 6 वर्ष। समझ रहे हैं? दोनों में 3 3 वर्ष होगा ना, कि एक ही में होगा? हाँ। तो 36 में क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 42 वर्ष। यानी कि उसका वर्तमान में कितना उम्र है? 42 वर्ष। समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी? 36 वर्ष, यानी 18 वर्ष थी उसका और 18 वर्ष बी का। तो दोनों की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो दोनों का औसत उम्र कितना हो गया 3 वर्ष पहले? 36 वर्ष। और वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में 3 3 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएगा, तो 6 वर्ष हो गया। तो 36 और 6 कितना वर्ष हो गया? 42 वर्ष। अब चलते हैं, अब बताइए एक बात, अब उसमें सी भी जुड़ जाता है। पहले ए और बी था, अब कितने लोग हो गए? 3 लोग हैं, और 3 लोग के आने से, तीसरे को आने से क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों? 22 वर्ष हो जाता है उनका औसत उम्र। तो बताइए कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया वर्तमान आयु। क्या हो गया? ये वर्तमान आयु हो गया। अब पूछ रहा है तीनों का, अब पूछ रहा है सी का वर्तमान आयु। अब क्या बताइए, सी का जब भी वर्तमान आयु पूछे तो क्या कर देंगे? ये तीनों का वर्तमान आयु है। किसका? ए बी सी का, तीनों का वर्तमान आयु कितना है? 66 वर्ष है। तो 66 वर्ष में से 2 यानी ए और बी का उम्र घटा देंगे, तो आपका सी का वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो ए और बी का वर्तमान आयु कितना है दोस्तों? 42 वर्ष। तो 46 में से आप क्या कर लीजिएगा? 42 को घटा लीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना? 24 वर्ष। अब बताइए तो 24 वर्ष किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ अगर हो रही है मैथ्स के कोई भी सवाल से, कोई भी टॉपिक पे, तो आप जरूर बताइएगा। मैं टॉपिक वाइज इसलिए नहीं करा रहा हूं कि एग्जाम से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसे उठा ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है दोस्तों। तो इसको नोट्स भी जरूर करते जाइएगा, ताकि आप फिर से आप इसको रिवीजन करो, और या इसको बनाओ, दूसरे कॉपी पर नोट्स करो, तो आप खुद से इसको अच्छे से बना लो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? चलो ध्यान से देखा बाबू, ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बस देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है 72 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए? यहां अंकित मूल्य पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब भी अंकित मूल्य पूछे
जब भी अंकित मूल्य पूछे, बस आगे बताते हैं, रुकिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ हो। सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। 72 रुपए का क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए, बात को समझिएगा, कि उसको पहले 10% की छूट और दूसरे पे क्या हो जाए, छूट दी जाए तो भी उसको कितना हो, 15% का लाभ। समझ रहे हैं बात को? कोई भी दिक्कत हो आप हमें एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, कहीं से कोई तकलीफ हो तो इसको हम एकदम डायरेक्ट आंसर दे देंगे फ्रैक्शन मेथड वाली। कोई दिक्कत समझ में आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे भी देखिए, करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10% छूट का मतलब कितना हो गया, उसका 90%। 90% क्रय मूल्य कितना है, 72 रुपए है। अब उसको कितना हो रहा है, छूट देने के बावजूद ही 15% का लाभ, यानी कि उसका 115%। तो 115% बराबर क्या हो गया, 72/115 गुना कितना हो गया, 90। सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट दोस्तों। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 72/90 गुना 115। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। 18 पंजे 90 हो गया दोस्तों और 23 बचे 15 यहाँ से, और यहाँ पे 18 चौके 72 कट गया और 23 चौका कितना हो गया, 92 रुपया। कितना, 92 रुपया। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन इसको जब आप चाहें तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी इसको बना सकते हैं। कैसे, एक ले लीजिए, देखिए छूट में एक, देखिए एक होता है बड़ा वाला, एक होता है 90/115 और एक होता है 115/90। तो ये दोनों में से पता कैसे चलेगा कि हम किसको हमें लेना है। जब भी दोस्तों अंकित मूल्य पूछे तो हमें हमेशा बड़ा वाला लेना है। अगर क्रय मूल्य के जगह यहां पर अंकित मूल्य होता, क्रय मूल्य के जगह यहां अंकित मूल्य होता और यहां क्रय मूल्य पूछता तो हम हमेशा क्या लेते, छोटा वाला लेते। बात को समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत तो एक बार बता दीजिए हमको प्लीज, जरूर जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अंकित मूल्य जैसे ही पूछे दोस्तों तो क्या करना है, हमें बड़ा वाला ले लेना है। और जैसे ही यहां क्रय मूल्य के जगह पे आपका अंकित मूल्य दिया जाए और अंकित मूल्य की जगह आपको क्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको क्या कर लेना है, छोटा वाला ले लेना है। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, डायरेक्ट आंसर दे देंगे 115/90 गुना कितना हो गया, 72। ऐसा कर लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो 72 गुना 115 यानी क्रय मूल्य कितना दिया, 72 रुपये, 115/90। 18 पच्चे 90 कट गया दोस्तों, और 18 चौके 72 और 23 पचे 15 हाथ से कट गया दोस्तों, और 23 चौके कितना हो गया, 92। आ गया ना 92 रुपया। बताइए कोई दिक्कत हुआ इसमें? इसमें पेन पेपर उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सवाल समझ जाइए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ गए ना? बस अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर ध्यान रखना है, कहां पे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पूछ रहा है या आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई अगर तकलीफ हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ज्यादा टाइम, यहाँ सवाल ज्यादा है, टाइम हमको कम लगाना है, बस यही ध्यान रखिए। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो में व्यूज वगैरह नहीं चाहिए। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है दो संख्याएं, ध्यान से पहले देखिएगा, दो एकदम ध्यान से, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। बात को समझने की कोशिश कर दीजिएगा, एकदम थोड़ा सा सोचने की, बस थोड़ा सा सोचिएगा, आपका आंसर आ गया। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्या क्या है। एक बात बताइए दोस्तों, पहले से दो संख्या क्या है, 3:5 है। अब एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनमें 6 क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, घटाया भी नहीं जा रहा है। तो जब जोड़ा जाएगा तो क्या अनुपात घटेगा या बढ़ेगा, आप ही बताइए। कि सर बढ़ेगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अनुपात को खुद से बढ़ा लेंगे। कैसे, तो पहले दुगना करके देखेंगे, अगर दुगना से भी ना बढ़े, पहला वाला से ज्यादा होना चाहिए, इससे ये जो है ना, इस अनुपात से ज्यादा होना चाहिए, समझिएगा।
तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, इसमें 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4:6। देखिए मैं कुछ किया नहीं हूं, ये भी देखिए 2 दूना 4 3 4, ये 2:3 ही है, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका चेंज किया हूं, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। कितना हो गया 4:6। अब यहां पे अब दिखाई दे रहा है 3:4, अब 4:6, यानी दोनों के बीच में क्या है, बराबर बराबर का अंतर है। तो कह देंगे 1 बराबर कितना है, 1:6। तो पूछ क्या रहा है जरा हमें बताइएगा, 1:6, तो वे संख्याएं कौन सी संख्या, 3:5, यानी वे संख्या, यानी 6 में 3 से 6 3 कितना हो गया 18, इसमें 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 18 और 30 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 और 30 आंसर हो जाएगा। चाहे तो उसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे, 3 छक्के 18 हो गया और 5 छक्के 30 हो गया, 3:5 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी को क्या कर देना है, 6 जोड़ दीजिए, 6 में क्या कीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। किधर किधर बना रहे थे अभी हम, अभी किधर बना रहे थे इसको, देखो ये काला काला हो गया तो समझ में नहीं आया। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उतना करने से अच्छा है कि आप यही मेथड सबसे बढ़िया रहेगा। आपको समझ में आ रहा है ना, टाइम क्यों बर्बाद करना दोस्तों, 18 और 30 को सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा करने के लिए। तो इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट इसी को डायरेक्ट कर लीजिएगा, बस अनुपात को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। जोड़ कहेगा तो क्या कर लेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, दुगना कर देंगे या तिगना कर देंगे, क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन से भी अगर बनाना चाहें तो आप कितना होगा, 3 छक्के 18, 6 5 30 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे, 6 जोड़ना है तो 6 3 18 और 6 5 30, 18 और 30 आ गया ना दोस्तों, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत जी नहीं। अब क्या करना है आगे, सॉरी 18 और 6 कितना हो गया 24, जोड़ना था 6 ना, 18 24 30 और 6 कितना हो गया 36। अब इसको क्या कर देंगे, 12 दूनी 24, अब 12 3 36, 2:3 आ गया ना। हाँ देखिए जब काला से लिख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और कहीं से कोई तकलीफ है तो बताइएगा, अगर ऑप्शन से भी बनाना चाहें तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको सभी को चूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 3 छक्के 18 हो गया, उस टाइम आपको दिख नहीं रहा होगा, 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30, समझ में आ रहा है दोस्तों। बस 3:5 तो आ गया दोस्तों। अब इसमें कह रहा है 6 जोड़ने पड़ता है, 18 6 कितना होता है 24 और 30 और 6 होता है 36, 12 दूना का 24 और 12 3 36, 2:3 आ गया, और इसी से 3:5 आ गया, 3:5 और 2:3 आ गया, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप बेसिक जैसे मैं बताया आपको वैसे ही बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप दोनों नोट्स कर लीजिए कॉपी पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। समझ में आया, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा सा, और आगे बढ़ने से पहले ये बात बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्त को भी, मैं सब्सक्राइब लाइक के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आप अपने दोस्तों को भी जो वीक हैं उनको भेजिए, दिखाइए उनको वीडियो, अच्छा लगेगा तो वो भी आगे भेजेंगे, शेयर करेंगे, अपने 5 लोगों 10 लोगों जितने दोस्त हैं उनको भेजिए, ताकि वो भी एग्जाम में जाएं तो अच्छे से बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, देखिएगा सवाल पढ़िएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। एक देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि आप समझिएगा ना, इतना मजा आएगा आपको। ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे बोल सकते हैं, या लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना। मान लेते हैं कि लंबाई, मान के चलिएगा 10 हो गया, ठीक है, तो चौड़ाई भी 10 हो जाना चाहिए, ऐसे तो चौड़ाई रहता नहीं है, लेकिन 10 चौड़ाई ले लेते हैं, तो 10 दहा को कितना हो गया, आपका क्षेत्रफल 100 हो गया। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। अब कहता है लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए, यानी ये 10 था तो अब कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया 20, तो यहां भी दुगना कर दिया दोनों को तो 20 हो गया, 20 से कितना हो गया 400। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 400, कितना वृद्धि हुआ 300 का, कितने में दोस्तों 100 में, कितना परसेंटेज में 100 से
दूर 100 से 100 कट गया, बचा कितना 300। ऑप्शन में 300 कहाँ है, प्रतिशत विधि पूछ रहा है तो प्रतिशत लगा दीजिए 300%, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को इतनी आसानी से समझ में आया होगा, उन्हें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। बताइए समझ में आ गया दोस्तों सभी को? कहेगा यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर समझ में आता है तो आप कॉपी पर इसको नोट्स कीजिए, आए या ना आए कॉपी पर इसको जरूर नोट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये सवाल आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी चूक ना करें, जरूर वीडियो को देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और इस प्रकार का सवाल पता है आप लोग को बहुत जगह पर पूछा जा रहा है, बहुत जगहों पे पूछा जा रहा नहीं, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। हम बहुत जगह, सॉरी माफ कीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। समझिएगा, कहता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में बन जाएगा, 1 सेकंड में बन जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है। सिंपल से तो देख चलिए, अब कॉन्सेप्ट पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 को संख्या है, ओकर औसत कितना है 27। क्या है 27, तो 27 पच्चीस कितना हो गया 135। अब कहता है उनमें से एक संख्या निकाल दी गई, तो पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो औसत कितना हो गया 25 हो जाता है। तो 25 चौके कितना हो गया 100। तो निकाली गई संख्या 135 में से 100 घटा लीजिए, आ गया आपका कितना 35। समझ में आ गया? कोई दिक्कत जी नहीं? 35 किस ऑप्शन में है ये देखिए, बन गया 1 सेकंड में ना। बताइए सवाल में जान था? बिल्कुल नहीं था। सवाल में जान नहीं रहता, बस आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं होगा। समझ रहे हैं? आइए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, सवाल को पढ़िए, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताऊंगा, कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। कहता है एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, मान लीजिए ये ऊंचा है, क्या है बंदर है, ये ऊंचा खंभा है, पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, माफ कीजिएगा, ये खंभा कितने मीटर का है 21 मीटर का है, और यह 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है 6 मीटर चढ़ रहा है। लेकिन अगले 1 मिनट में यानी कि दूसरे मिनट में वह 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए वह 2 मिनट में कितना चला, कुल 3 मीटर चढ़ा। अरे भाई 6 मीटर 1 मिनट में चढ़ सकता है, वह चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में क्या हो रहा है, फिसल जा रहा है, कितना 3 मीटर। तो 1 मीटर ही 1 मिनट ही 1 मिनट ही 2 मिनट में वो कितना टोटल चढ़ रहा है 3 मीटर चढ़ रहा है, 3 मीटर चढ़ रहा है ना। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कहता है बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, आप ऐसे मत गुना, डायरेक्ट गुना मत कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो देखिए एकदम ध्यान समझिएगा, आप जो ये जो 21 मीटर जो खंभा है ना 21 मीटर, इसको आप क्या कीजिए, जो 1 मिनट में जो 6 मीटर चल रहा है ना, इसको आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 21 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 मीटर। इसको पहले चढ़ाइए, क्या कीजिए, देखिए क्यों चढ़ाइए, कहिएगा सर क्यों। देखिए 15 मीटर चढ़ाते हैं तो कैसे, इसको 15 बनाने के लिए 5 से इसको गुना करेंगे, और इसको भी 5 से गुना कर देंगे, है ना। 15 मीटर चढ़ाना है हमको, है ना। कितने में, तक 15 मीटर कितने मिनट में चढ़ रहा है, तो 5 दूनी 10 मिनट में वह कितना चढ़ा रहा है 15 मीटर चढ़ रहा है। 10 मिनट में वह कितना मीटर चढ़ रहा है 15 मीटर चढ़ रहा है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वह जो अगला 11वां मिनट आएगा तो वह कितना चढ़ेगा 11वां मिनट में, बताइए जल्दी। 11वें मिनट में वह कितना चढ़ेगा, जल्दी बताइए। तो कहिएगा सर पहला मिनट में वह कितना चढ़ रहा था 6 मीटर, यानी कि वह पहले मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा था 6 मीटर चढ़ रहा था। दूसरे मिनट में ना 3 मीटर फिसल रहा था, लेकिन उसको 11वें मिनट में 10 मिनट में वह 15 मीटर चढ़ चुका है। तो 11वें मीटर में यानी कि अगले 1 मिनट में वो कितना चढ़ेगा 6 चढ़ेगा, यानी कि 15 6 21, यानी कि वह चोटी पर अगले मिनट में 11वें मिनट में क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 मिनट। समझ में आया ना। ये ना कि बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे थे 11वें मिनट में 3 मीटर चढ़ेगा, यानी कि 3 मीटर तो फिसल गया है, अब फिर 3 मीटर 12वां मिनट में करेगा, यानी कि आंसर आपका गलत हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक। क्यों भाई, क्योंकि वह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है, वह अगले दूसरे मिनट में ना, लेकिन हमको अगले मिनट में नहीं पूछ रहा है, तो एक ही पहले मिनट ये वाला ना हम ये वाला जोड़ दिए, कोई दिक्कत
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से सवाल को समझ में आ गया होगा। और जितने भी छात्र हैं, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए ये तो सवाल आप लोग को देखते ही बन जाना चाहिए। जितने भी बच्चे ये सवाल देखेंगे बन जाएगा। ठीक है, देखे होंगे, देखिए आप देख रहे होंगे, बन गया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। कहता है क्वेश्चन में, दो पाइप ए तथा बी, बात को समझिएगा, दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटों में भर देते हैं। कितने देर में दोस्तों? 6 तथा 8 घंटों में भर देते हैं। तो बताइए तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ए और बी दोनों को खोल दिया जाए, तो टंकी 4 घंटों में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? यानी कि समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, सवाल को पढ़िएगा जरा सा। इसको हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। कौन से मेथड से बनाएंगे? एलसीएम मेथड से। कैसे? चलिए, ए और बी कितना? 6 तथा 8, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। यानी कि ए जो है 6 घंटे में कितना भर रहा है? 24 लीटर भर रहा है। समझ में आ रहा है? और बी जो है 8 घंटों में 24 भर रहा है। तो बताइए ए 1 घंटों में कितना भरेगा? तो 6 से 24 से भागा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4। यानी 1 घंटे में यह 4 लीटर भर रहा है। कौन? ए। या याद रखिएगा, ए जो है 4 घंटों में 1 लीटर भर रहा है ना? हाँ, 4 घंटों में 1 लीटर भर रहा है। 1 घंटा में 4 लीटर भर रहा है, माफ कीजिएगा, देखिए उल्टा पुल्टा बोला गया जी। ए जो है 1 घंटा में, यानी 6 घंटा में 24 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा। समझ में आ रहा है ना? तो तब ना होगा 6 चौके 24, है ना? अब बी जो है 8 घंटे में 24 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने भरेगा? 3। 8 से 24 को भाग कर लीजिए, कितना हो गया? 3 लीटर। अब समझने की कोशिश कीजिए, ए जो है 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, तो बताइए दोस्तों, अब पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। ए जो है पूरा लास्ट तक चलता है क्या? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटों में, यानी कि ए जो है, ये वाला ए, ये अभी तक चल ही रहा है, बी को बंद करने के लिए कह रहा था। ए जो है 4 घंटा और चल ही रहा है, मतलब चलते जा रहा है, वो लास्ट तक चल रहा है। तो ए का देखिए रेशियो क्या है। ए जो है 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, तो बताइए दोस्तों, 4 घंटा आओ तो 4 घंटे में कितना भरेगा? 16 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरेगा? 16 लीटर भरेगा। तो अब बताइए, ये तो 16 लीटर भर लिया, तो बचा कितना? 24 लीटर था। 16 लीटर में तो बी कितना भरेगा? तो 24 में से 16 को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। तो यानी बी कितना भरेगा? बी भर लेगा 8 लीटर। कितना? 8 लीटर। अब देखिए, समझिएगा, अब बताइए बी जो है 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 3 लीटर भर रहा है। तो बताइए दोस्तों, अब इसको क्या कर देंगे? 1 लीटर भरता, 3 लीटर भरता है, तो क्या हो जाएगा? 8 बटा कितने घंटे में अगला भरेगा? कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? तो उसको अगला बट्टे में कर देंगे 3। बस यही आपको सिर्फ बट्टे में दे रहा है, सही में नहीं दे रहा है। 8 बटा 3 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से इस प्रकार का सवाल अगर आए तो बस ऐसे ही जवाब दे देना है, एलसीएम मेथड से बना देना है, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया दोस्तों? कोई भी दिक्कत तो बताइए एक बार जरूर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ होता है तो जरूर बताइए हमें, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि वो जितने में लाता है उतने में बेचने का दावा कर रहा है। लिख रहा हूं बेईमान, वाह। लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में वह कितना दे रहा है? 875 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना बाबू? 1000। दे कितना रहा है? 875। उसको फायदा कितना को रहा है बाबू? बाबू रे 125 ग्राम को उसको फायदा हो जा रहा है। समझिए, अब तो उसका लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, बात को समझिएगा। कितना फायदा? 125। कितने में? क्रय मूल्य 875, परसेंटेज में काट दीजिए बस। अब कटाइए, अब इसको कटाइए जरा सा। 25 पचे 125, अब 25 दिया 75, अब 25 75 से 37 बार में कट गया। अब काट लीजिए,
7 बार में कट गया, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कटेगा, 5 बार में ही कटेगा, 5 5 25, अब 5 सते यहाँ 35 बार में कटेगा, माफ कीजिएगा 35 बार में, 25 5 125, 25 छक्के 150। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। 125 बटा के 875 क्रय मूल उसका था, है ना, जो उसका जो क्रय मूल था, जो बेच रहा है, जिसको दे रहा है वो बुड़बक बना रहा है, परसेंटेज में आपका 100 हो गया। कटा लीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 25 पचे 125, 25 तिया 75, अब बच गया 125, 12 इधर, अब 25 पचे 125, 5 सते 35 कट गया, ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 7। इसको पूर्णांक में यानी सही में लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 14 सही 2/7, क्या हो जाता है, इसको तिरछा तिरछा तिरछी गुना होकर ऊपर जुट जाता है, 14 से 98, 98 और 200, 100/7 परसेंटेज, यानी 14 सही 2/7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और जितने भी हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे छात्र, चाहे जो भी हैं, कोई भी गलती हुई होगी तो तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं दोस्तों। लेकिन ये वीडियोस को आप अगर अच्छा लगता है तो अपने जितने भी सर्किल में दोस्त हैं जो वीक हैं मैथ्स में, जो कम समय में जल्दी समझना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि मैं पिछले पार्ट में, जो पिछले कल वाले वीडियोस में बताया था, इसको आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अखिल, अरविंद और अभिषेक वाला बताया था, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हाँ दोस्तों, एक बात और, प्लीज़ इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी छात्र हैं एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय श्री राम।